हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4, जिसमें हम इसकी टाइप नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी 3 क्लास पूरी करवा दी। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसी प्रकार से क्रय मूल्य भी अपने आप में कितना होता है, 100%। आप इस तरीके से समझिए, आज वर्षा हो सकती है। आप न्यूज़ में सुनते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, इसके 60% चांस हैं। तो आज वर्षा नहीं हो सकती, इसके कितने परसेंट चांस हैं? केवल 40%। आप ये अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही मानी जाती है। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। इंडिया का लाइव स्कोर है इस टाइम पर 25 ओवर्स में 150 रन, ठीक। और उसको चाहिए विन करने के लिए ओनली 25 रन्स, और उसके पास 8 विकेट हैं। लेकिन और इंडिया को विन होने के लिए चाहिए ओनली 30 रन्स। तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे कि आज तो भाई इंडियन 99% जीतेगी। कितने परसेंट जीतेगी? 99%। तो आप मुझे खुद बताइए, आपने 99% किस में से बोला है? 100% में से। केवल 1% ही चांस है कि इंडिया नहीं जीत सकती है, लेकिन 99% चांस है कि इंडिया जीतेगी। तो ये बात सिद्ध होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? बोलो कितने परसेंट होती है? 100%। तो इसी बात को याद रखिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है हमसे? एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो क्रय मूल्य भी स्वयं में कितना होगा? 100। मान लिया क्रय मूल्य यहाँ पर फुल कितना मान लिया? 100%। 100x मान लीजिए, 100x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में? 100%। और मैंने यहाँ पर 100x मान लिया। ठीक। अब उसमें क्या बोला आगे? यदि दुकानदार इसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, तो 100x का क्रय मूल्य 5% के लाभ पर बेचता है तो कितने रुपए में बेचेगा? 105x में। कितने में? 105x में। ठीक है भाई, 100 रुपये पर 5% का लाभ निकाल दीजिए, कितना आएगा? 5 रुपये का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत भाई। अब आगे देखिए, यदि वह इसे 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो 6% का लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा, 106 रुपये में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा? 106x में। पहले उसने कितने में बेचा? 105x में। अब कितने में बेच रहा? 106x में। तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 1x की। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा कि अब उसे 10 रुपये अधिक मिलेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि 1 रुपये अधिक मिलेगा, वो बोल रहा है 10 रुपये अधिक मिलेंगे। तो 1x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 रुपये के बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर 1x की वैल्यू 10 रुपये के बराबर तो 100x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 10। एक्स के प्लेस पर कितना रख दीजिए? 10 रुपये। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? 1000 रुपीज़। मेरे भाई समझ में आया? बिल्कुल यार, आसान तरीके से बताया। एक बार और समझिए, मज़ा आएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा। समझिए, आपने क्रय मूल्य मान लिया 100x, ठीक। लेकिन उसमें बोल रहा है कि वह उसको 5% के लाभ पर बेचता, तो कितने में बेचेगा? 105x में। फिर आगे बोल रहा है कि यदि वह इसे 10 रुपये अधिक में बेचे तो 6% का लाभ होगा। 6% का लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 106 रुपये में बेच दें, तो कितने रुपये का लाभ हो जाएगा हमारा? 6% का लाभ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे पहले से कितने रुपये अधिक में बेच रहा? 1 रुपये में, यानी कि 1x। ठीक है, पहले 105x मान लीजिए इतने में बेच रहा था, अब 106x में बेच रहा है, तो कितने रुपये अधिक हो गए? 1x, यानी कि 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये अधिक में बेच रहा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वह इसे 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमारे 1x की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि 1 रुपये अधिक में बेच रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो हमारे 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 रुपये के बराबर हुई क्या नहीं हुई? तो अगर 1x की वैल्यू 10 के बराबर है तो 100x की वैल्यू कितने के बराबर होगी?
100 मल्टीप्लाई 10 बराबर 1000। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल कर आ गया? 1000 रुपये। बिल्कुल भाई आसान तरीके से समझाया, समझ में आना चाहिए। अगला सवाल और देखिएगा, और इससे पहले आप खुद करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा यार, देखना सही एक बार खुद से करके देखिए अगला सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है भाई हमसे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम क्रय मूल्य मान सकते हैं कितना? 100x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना? 100x। ठीक है मेरे भाई। अब वह इसे कितने रुपए कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा? 7% के लाभ पर। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे 7% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 107 रुपये नहीं आएगा मेरे भाई? 107 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 107x। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगर वह इसे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 13% का लाभ हो रहा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 113 रुपये होगा कि नहीं होगा? कितना होगा भाई? 113 रुपये। तो भाई पहले से अब हमें कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे? पहले हमें प्राप्त हो रहे थे 107x और अब प्राप्त होंगे 113x। तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 6x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा से बता दे रहा हूँ। क्रय मूल्य माना 100x, उस पर कितना लाभ हो रहा है? 7%, 7% का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 107x। और दूसरी बार में लाभ कितना हो रहा है? 13% का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 113x। ठीक है जी। पहली बार हमारा विक्रय मूल्य था 107x, अब की बार था 113x। तो हमें कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 6x। यहाँ तक समझ में आया? इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 6x। हमारा लाभ हो रहा है पहले की अपेक्षा 6x अधिक का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? अब की बार हमें 4248 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर 6x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4248 रुपये के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 708 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 708 रुपये। और हमने क्रय मूल्य कितना माना? 100x। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 मल्टीप्लाई 708। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70,800 रुपये। तो भाई क्रय मूल्य कितना आ गया? 70,800 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। पहले आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले खुद से करके देखा होगा, जब मैंने बताया जब आपने क्या होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। अब की बार क्या बोला उसने? एक आदमी किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लीजिए हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100x। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100x। मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है जी। क्रय मूल्य आपने माना है 100x, लेकिन उसने पहले बोला क्या है? उस पर हानि हो रही है 8% की। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य 100x है और उस पर 8% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 92x। ठीक है जी। एक्स मत मानिए, आप बिना एक्स माने भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्स में नहीं माना, 100x नहीं माना, केवल 100 रुपये मान लिया विक्रय मूल्य। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, खाली 100 रुपये। तो 8% की हानि पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 92 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अगली बार क्या बोला है उसने? अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 7% का फ़ायदा होगा। अब की बार क्रय मूल्य तो वही रहेगा, लेकिन अब की बार हमें लाभ होगा कितने रुपए का? 7% का। अगर 100 रुपये पर 7% का लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा? 107 रुपये। तो अब की बार हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 107 रुपये। पिछली बार था हमारा विक्रय मूल्य 92 रुपये, अब की बार 107 रुपये। तो हमें अब की बार कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 15 रुपये अधिक प्राप्त नहीं हो रहे? कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 15 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें 750 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारे 15 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी? 750 के बराबर। आप इस प्रकार से समझ लीजिए
कि इंडिया का 1 रुपया यूएसए के 50 रुपये के बराबर है। यूएसए का $1 इंडिया के 50 रुपये के बराबर है। यदि $1 रख दिया जाए और इंडिया के 50 रुपये रख दिए जाएँ तो दोनों में क्या होगा, इक्वल रेशो। इसी तरीके से हमारे 15 रुपये क्वेश्चन के 750 रुपये के क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 में 15 का डिवाइड कर लीजिए, 1 रुपये की वैल्यू आ गई 50। तो हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपये, तो इस 100 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, जब हमारे 1 रुपये की वैल्यू 50 के बराबर, तो 100 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5000 रुपये के बराबर। कितने के बराबर, 5000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 5000 रुपये। भाई समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से समझा दे रहा हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। आपने क्रय मूल्य माना 100 रुपये, कुछ मत सोचिए, क्रय मूल्य 100 रुपये माना। अब क्वेश्चन ने बोला है आदमी उसे 8% की हानि पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 8% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य 92 रुपये आ गया। ठीक है जी, 8 रुपये घटा लीजिए, 8% माइनस कर लीजिए 100 रुपये में से, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 92 रुपये। लेकिन अगली बार क्या बोला उसने, अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 7% का फ़ायदा होगा। 7% का फ़ायदा कब होगा, आपका क्रय मूल्य 100 रुपये और 7% का उस पर फ़ायदा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 107 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 107 रुपये। ठीक जी। तो अब की बार हमें पहले से कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 15 रुपये। पिछली बार हमारा विक्रय मूल्य था 92 रुपये, अब की बार है 107 रुपये। तो हमें कितने रुपये अधिक प्राप्त हो गए, 15 रुपये। ठीक है जी, हमें प्राप्त हो रहे हैं 15 रुपये। अब मैंने आपको कैसे समझाया था, यूएसए का $1 हमारे 50 रुपये के बराबर होता है। मान लीजिए वैसे 50 रुपये से अधिक का होता है। यूएसए का $1 हमारे 50 रुपये के बराबर होता है, तो यूएसए के $2 कितने रुपये के बराबर होंगे, 100 रुपये के बराबर। इसी प्रकार से इसमें समझ लीजिए, हमारा विक्रय मूल्य कितने रुपये अधिक आ गया, 15 रुपये अधिक आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला, 750 रुपये ज़्यादा। तो हमारे 15 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी, 750 के बराबर। तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू ही 50 रुपये के बराबर हो गई। तो हमने माना कितना था, क्रय मूल्य 100 रुपये। तो हमारे 100 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर होगी, जब 1 रुपये की वैल्यू 50 के बराबर, तो 100 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100 गुणा 50 कीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5000 रुपये। भाई समझ में आया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसे अपने दिमाग में रख के देखिए, खुद उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखिए, अच्छी तरह समझिए, आपकी समझ में आएगा। एक बार और वीडियो को देखिए दोबारा से, ज़रूर समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। तो अभी तक तो हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। मान लीजिए क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो वही मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। आपने क्रय मूल्य माना 100 रुपये और आप उसे 5% की हानि पर बेच रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 95 रुपये नहीं आएगा। कैसे आएगा, देखिए समझाई दे रहा हूँ एक बार, वैसे मैंने पहले समझा दिया है आपको। 100 रुपये गुणा 5%, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये। 5 रुपये क्या हो रही है आपको, हानि। 100 रुपये में आपने किसी वस्तु खरीदा और 5 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95 रुपये। आसान सी चीज़ है, तो समझ में आनी चाहिए। कितना हो गया आपका विक्रय मूल्य, पहला 95 रुपये। आगे क्या बोल रहा है वो, अगर वह इसको 100 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 5% का फ़ायदा होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई अगली बार क्या कर रहा है वो, इसे 5% के लाभ पर बेच रहा है, फ़ायदे पर बेच रहा है। अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं और 5% का लाभ कमाते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 105 रुपये। 105 रुपये। पहले हमने अपनी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा, फिर 5% के लाभ पर बेचा। मान लीजिए पहले 95 रुपये में बेचा, अब की बार 105 रुपये में बेचा, तो हमारा अंतर कितना आ गया, हमें कितने रुपए अधिक मिलेंगे, अब की बार 10 रुपये अधिक नहीं मिलेंगे। कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 10 रुपये अधिक। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 100 रुपये अधिक मिलेंगे, तो हमारे 10 रुपये की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 रुपये के बराबर। अगर 10 रुपये की वैल्यू हमारी 100 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 रुपये के बराबर।
तो हमारा 1 रुपया क्वेश्चन के 10 रुपये के बराबर है। हमारा 1 रुपया 10 रुपये के बराबर है। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना 100 रुपये। तो हमारा 100 रुपये कितने के बराबर हो जाएंगे 100 गुणा 10। तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये। एक बार और समझिए, ध्यान से समझिए। आपने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपीज़, 100 रुपये, और क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे 5% की हानि पर बेचा जा रहा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 95 रुपये। ठीक है, लेकिन अगली बार क्या बोला, अगर वह इसको 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का फ़ायदा होता। अगर वह 5% के लाभ पर बेचे और क्रय मूल्य 100 रुपये तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य हो गया 95 रुपये, दूसरा हो गया 105 रुपये। तो पहले से दूसरा वाला कितना अधिक है विक्रय मूल्य 10 रुपये, और हमें बोल रहा कि वह दूसरा विक्रय मूल्य जो होगा वो 100 रुपये अधिक होगा। तो हमारे 10 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 रुपये के बराबर। अगर हमारे 10 रुपये की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 रुपये के बराबर। यदि 1 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर है तो 100 रुपये की वैल्यू 100 गुणा 10 के बराबर, मतलब 1000 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है भाई, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सवाल में बोल रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, तो पहले यहाँ तक समझिए। मान लीजिए किसी भी आदमी ने क्रय मूल्य मान लिया एक, और दूसरा मान लिया यहाँ पर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। अगर वह 20% के लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या बोला उसने, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 10% कम में खरीदा जा रहा है तो हमारा क्रय मूल्य अगला दूसरा वाला क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये। पहले से 10% कम हो गया क्रय मूल्य। आप कोई भी सामान खरीद कर ला रहे थे 100 रुपये में, लेकिन उसका क्रय मूल्य 10% घट गया तो अब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 90 रुपये। फिर आगे वो बोल रहा अगर वह इसे 18 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ किस क्रय मूल्य पर होगा, दूसरे वाले क्रय मूल्य पर ही तो होगा। और दूसरा वाला क्रय मूल्य हमारा कितना है 90 रुपये। अगर 90 रुपये क्रय मूल्य है और 30% का लाभ होता है तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा 90 गुणा 30/100। तो हमारा कुल लाभ आ गया 27 रुपये का। 90 रुपये कोई वस्तु खरीदी और 27 रुपये का क्या हो गया हमारा लाभ हो गया। तो हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये प्लस 27 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 117 रुपये। हमारा दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ गया 117 रुपये। पहले उसने बोला कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। लेकिन अगली बार उसने बोला कि उसने इसे 10% कम में खरीदा। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये और 10% कम में खरीदता है तो उसका दूसरा वाला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये। लेकिन फिर वो बोलता है अगर वह इसे 30% के लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य 90 रुपये और 30% का लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 170 रुपये। अब आप मुझे बताइए, पहले विक्रय मूल्य 120 रुपये था लेकिन अब के 170 रुपये है, तो कितने रुपये कम हो गया 3 रुपये। कितने रुपये कम हो गया हमारा विक्रय मूल्य 3 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर विक्रय मूल्य 18 रुपये कम हो जाए तो हमारे 3 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी 18 रुपये के बराबर नहीं हुई। क्वेश्चन में बोला गया है कि 18 रुपये कम हो रहा है विक्रय मूल्य और हम कह रहे हैं कि 3 रुपये कम हो रहा है, तो हमारे 3 रुपये की वैल्यू 18 रुपये के बराबर होगी। तो हमारे यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 रुपये के बराबर। अगर हमारी 1 रुपये की वैल्यू 6 रुपये के बराबर है और हमने अपना क्रय मूल्य कितना माना 100 रुपये, तो हमारे 100 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 600 रुपये के बराबर। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है भाई, एक बार और समझाता हूँ, दोबारा से देखिए, ध्यान से समझिएगा। हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, अब उस पर 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120 रुपये। फिर अगली बार उसने क्या बोला है, अगर वह इस वस्तु को 10% कम में खरीदे। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और 10% कम में खरीदा जा रहा है तो अगला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये। अगर भाई 90 रुपये हमारा क्या हो गया दूसरा वाला क्रय मूल्य। अगर हमारा दूसरा क्रय मूल्य 90 रुपये है
और वह इसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो 90 रुपये पर कमाएगा 30% का लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 170 रुपये। पहला विक्रय मूल्य आ गया 120 रुपये, दूसरा आ गया हमारा 170 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वह उसे 18 रुपये कम में बेच रहा है, तो पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपये आएगा और हमारा कितना आ रहा है 3 रुपये। तो हमारी 3 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 रुपये के बराबर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए आप। अगर हमारी 3 रुपये की वैल्यू 18 रुपये के बराबर है तो हमारी 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी 6 रुपये के बराबर। तो हमारा कुल क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपये। अगर 1 रुपये की वैल्यू 6 रुपये के बराबर है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। यहाँ से समझ में आया आपकी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विक्रय मूल्य कितना होगा तो 120 गुणा 6 कर देंगे, तो यहाँ से पहला विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 720 रुपये। और अगर ये पूछा जाए कि दूसरा क्रय मूल्य कितना होगा तो हमारे दूसरा क्रय मूल्य कितना माना 90 रुपये, और हमारे 1 रुपये की वैल्यू 6 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से 90 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 540 रुपये के बराबर। और अगर पूछा जाता है कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने माना 170 रुपये और 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है 6 रुपये के बराबर। ये वही एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के $1 की कीमत हमारे यहाँ के 70 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार से आप इसमें मान लीजिए, इसमें 1 रुपये की वैल्यू 6 रुपये के बराबर है, तो 170 रुपये की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 619 रुपये के बराबर। तो हमारा दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 619 रुपये। ओके भाई, समझ में आया, अच्छे से समझा। एक बार और वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है अब की बार, लेकिन भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लिया आपने क्रय मूल्य मान लिया फर्स्ट 100 रुपये और 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110 रुपये। ठीक, अब आगे क्या बोला, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 10% कम में खरीदा जा रहा है, तो इसका दूसरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये। ठीक है, और 10 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। समझिए, 90 रुपये हमारा क्या है क्रय मूल्य और 20% का क्या हो रहा है इस पे लाभ, तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा 18 रुपये का। 18 रुपये का क्या आ गया हमारा लाभ। अगर 90 रुपये क्रय मूल्य है, 18 रुपये का लाभ हो रहा, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 108 रुपये। यहाँ तक दिक्कत एक बार और समझिए। एक आदमी ने, एक दुकानदार ने किसी वस्तु खरीद लिया 100 रुपये में, लेकिन मौसम में गिरावट आई और वही वस्तु 10% कम में मिलने लग गई, तो अब कितने में मिल रही है 90 रुपये में। पहले वह इसे 10% के लाभ पर बेच रहा था, तो 110 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब वो जो लाभ कमाएगा अपने क्रय मूल्य पर ही तो कमाएगा। अब उसका क्रय मूल्य कितना है 90 रुपये है कि नहीं, तो 90 रुपये पर ही तो कमाएगा वो 20% का लाभ। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 रुपये। पहले विक्रय मूल्य कितना आ गया 110 रुपये, दूसरा कितना आ गया 108 रुपये, तो कितने रुपये कम हो गया विक्रय मूल्य 2 रुपये कम। विक्रय मूल्य हो गया यहाँ से हमारा 2 रुपये कम, लेकिन हमारे 2 रुपये कम हो गया। हमारे 2 रुपये की वैल्यू दी है उसने 10 रुपये, क्योंकि उसने बोला है पहले से अब विक्रय मूल्य 10 रुपये कम है, तो यहाँ से 2 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 रुपये के बराबर, तो 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 रुपये के बराबर। अगर हमारे 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना माना था हमने 100 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 500 रुपये। ठीक है भाई, और दूसरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 450 रुपये। अगर पहले विक्रय मूल्य की बात करें तो 110 रुपये माना, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये के बराबर, तो पहला विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 550 रुपये और दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा 540 रुपये। अगर पहला विक्रय मूल्य 550 रुपये और दूसरा विक्रय मूल्य 540 रुपये है, तो कितने रुपये कम हो गया 10 रुपये कम हुआ कि नहीं हुआ, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। अब तो आ गया समझ में, एक बार और समझ के देख लीजिए, अगर नहीं आया एक बार और अच्छे से आ जाएगा। उसने बोला है एक आदमी, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। उसका क्रय मूल्य आपने मान लिया 100 रुपये और 10% के लाभ पर बेचा जा रहा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110 रुपये। लेकिन फिर उसने शर्त रखी है कि मौसम में गिरावट आ गई किसी कारण से और वही वस्तु 10% कम में खरीदी जाने लगी। तो पहले 100 रुपये की थी, तो अब कितने में खरीदी जा रही है 90 रुपये में, और उसे उस पर कितने % का लाभ हो रहा है 20% का। अगर 90 रुपये क्रय मूल्य
और 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 108 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। विक्रय मूल्य कितना आ गया 108 रुपये। पहले विक्रय मूल्य कितना था 110 रुपये, अब कितना 108 रुपये। तो कितने रुपये कम हो गया, 2 रुपये कम हो गया। लेकिन उसमें बोला कि 10 रुपये कम हो रहा, तो हमारे 2 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 रुपये के बराबर। अगर 2 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर है तो 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 रुपये के बराबर। अगर 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है तो हमारा पहला विक्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपये, और पहला विक्रय मूल्य कितना आ गया 550 रुपये। और अगर हम दूसरे क्रय मूल्य की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 450 रुपये, और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 540 रुपये। पहला विक्रय मूल्य 550 रुपये, दूसरा विक्रय मूल्य 540 रुपये। तो कितने रुपये का अंतर आ गया, 10 रुपये का अंतर। बस यही बात तो उसमें बोली जा रही, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए अगले, चलो भाई बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। और अगला टाइप है टाइप नंबर 6, और इसका पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ संतरे 100 रुपये में 25 की दर से खरीदे। 100 रुपये के कितने संतरे हैं 25। 100 रुपये के अगर 25 संतरे हैं तो एक संतरा कितने रुपए का हो जाएगा, 4 रुपये का। एक संतरे का हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये आया कि नहीं आया, यहाँ तक ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला है, तो वह एक संतरे को कितने रुपए में बेची ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो सके। मैंने आपको कल भी समझाया था, पहले भी समझाया था, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, क्रय मूल्य 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% मानी जाती है, इसी तरह से क्रय मूल्य भी क्या होता है अपने आप में 100%। अब हमारे यहाँ पर 4 रुपये का एक संतरा, ये भी अपने आप में क्या 100%। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 100% इक्वल 4 रुपये प्रति संतरा। भाई यहाँ तक कोई गलती, 4 रुपये का एक संतरा है और ये क्या खुद में 100% है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/100 नहीं आएगी, 4/100। अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 100 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, 4/100 आ गया। लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू है, जिससे 25% का लाभ हो। अगर 100% हमारा क्रय मूल्य है और 25% का लाभ निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। हमें यहाँ पर 1% की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें निकालनी 125% की, तो इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी, 4/100 मल्टीप्लाई 125। यहाँ तक भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब इसे काट लीजिए, ये कितनी बार जाएगा 25 से 5 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स, 4 से 4 कट, तो एक क्या आ गया 5 रुपये। 5 रुपये का एक संतरा, 5 रुपये प्रति संतरा, ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा 25% का लाभ। देखिए दोबारा समझिए एक बार और अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी ने कुछ संतरे 100 रुपये में 25 की दर से खरीदे। अगर 100 रुपये के 25 संतरे हैं तो एक संतरा कितने रुपए का हो जाएगा, 4 रुपये का। यहाँ तक तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 4 रुपये प्रति संतरा, 4 रुपये का एक संतरा। लेकिन मैंने क्या बोला था, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो ये वैल्यू किसकी होगी, 100% की वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो 100 किस में चला जाएगा, इसके डिवाइड में नहीं आएगा, 4/100। अब यहाँ से हमारी कितनी आ गई 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कि 25% का लाभ प्राप्त हो। अगर हमारा क्रय मूल्य 100% है और हमें 25% का लाभ निकालना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125%। तो हमारी 1% की तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें निकालने की है 125% की। तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 125, 4/100 मल्टीप्लाई 125। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5 रुपये पर ऑरेंज। 5 रुपये का एक संतरा बेचने से हमें 25% का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें क्या बोल रहा है हमसे, एक दुकानदार ने टॉफ़ी 1 रुपये में 5 की दर से खरीदी। 1 रुपये की 5 टॉफ़ियाँ खरीदी। उसे वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सके। उसमें सीधा सीधा दे रखा है आपकी बार, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ 5, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 5 टॉफ़ी कितने रुपये की हैं 1 रुपये की। तो यहाँ से एक टॉफ़ी कितने रुपये की आ जाएगी, 1/5 रुपये की नहीं आएगी। एक टॉफ़ी कितने रुपए की आ गई, 1/5 रुपये की। इसका मतलब हुआ 1/5 टॉफ़ी पर रुपये, यानी कि 1 रुपये में 5 टॉफ़ी हम खरीद सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये क्या 100% है कि नहीं, अपने आप में क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1/5
5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है कि 25% का लाभ हो। हमारे 100% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 गुणा 100। और यहाँ से हम 125% की वैल्यू निकालें तो इसमें क्या कर देंगे, 125 से मल्टीप्लाई। ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा 1/4। और इसका मतलब हुआ 1 रुपये की 4 टॉफ़ी। यहाँ पर हमने 1/5 कैसे लिखा था, टॉफ़ी को इधर ले आए थे, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो गया, 1/5 रुपये। और यहाँ पर एक टॉफ़ी का मूल्य हो गया 1/4 रुपये। 25 पैसे की एक टॉफ़ी है, तो 1 रुपये की कितनी होंगी, 4 टॉफ़ी नहीं होंगी। सीधा सीधा बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये में 25 नींबू बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 10 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। आसानी से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है 10 रुपये में 25 नींबू बेच रहा है, तो 10 रुपये में कितने नींबू बेच रहा है, 25 नींबू। तो 10/25 नहीं लिख सकते, 10/25 रुपये प्रति नींबू। ठीक है, लेकिन इसे उससे क्या हो रहा है, 20% का लाभ। तो ये किसकी वैल्यू है, 120% की वैल्यू नहीं है। 120% की वैल्यू कितनी है, 10/25। और यहाँ से 1% की हम वैल्यू निकालें, कितनी आ जाएगी, 10/25 मल्टीप्लाई 120। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है कि 25% का लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए अगर क्रय मूल्य हमारा 100% है और हमें निकालना 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125%। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 की मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, यहीं पे कर दीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई 125। अब इसे कट करके देख लिए कितने टाइम्स कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 10 रुपये के 24 नींबू। 10 रुपये कितने आ गए, 24 नींबू, 10/24। इसका मतलब हुआ 10 रुपये के 24 नींबू बेचने पर, 10 रुपये के 24 नींबू बेचने पर हमें 25% का लाभ प्राप्त होगा। आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझा दे रहा हूँ आसान तरीके से। क्वेश्चन को आसानी से समझिए। पहले उसमें बोला जा रहा है 10 रुपये में 25 नींबू बेचने पर। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 25 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। तो यहाँ से एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10/25। 10/25 यहाँ पर एक नींबू मान लीजिए, अब एक नींबू बराबर 10/25। लेकिन ये वैल्यू कितनी है अपने आप में, 120%, क्योंकि इस हिसाब से बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है अपने आप में, 100%। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 120% की वैल्यू। अगर ये 120% की वैल्यू है 10/25, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10/25 मल्टीप्लाई 120। ठीक है यहाँ तक भाई। लेकिन हमें इससे आगे क्या निकालना है, 25% का लाभ निकालना है। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 की। यहाँ पर लिखा हुआ 10/25 मल्टीप्लाई 120, और ऊपर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 की। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/24। इसका मतलब हुआ 10 रुपये के 24 नींबू बेचने पर हमें कितना लाभ होगा, तो 25% का। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर ये टाइप फिनिश। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 रुपये में 6 चॉकलेट बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी। आसान है, इसी तरीके से करना है। इसमें क्या बोला, 1 रुपये की 6 को चॉकलेट बेची जा रही है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/6। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन इससे इसे क्या हो रहा है, 20% की हानि। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 80% की वैल्यू नहीं आई, 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। और यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने हम, तो कितनी आ जाएगी, 1/6 नीचे मल्टीप्लाई 80। ठीक है यहाँ तक तो भाई आपकी समझ में आ गया। आसान है पहले की तरह। लेकिन उसने क्या बोला है, अब उसने बोला कि हमें कमाना 20% का लाभ। हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100%। और हमारा पहले हानि हो रही थी 20% की, तो 80% की वैल्यू हो गई। लेकिन इस बार हमें निकालनी है 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट। तो अगर क्रय मूल्य 100% है और 20% का प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 120% की। और हमारी यहाँ पर कितने की वैल्यू है, 1% की। तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 120। तो इसे सॉल्व करके देख लीजिए आप आसानी से। ये आ जाएगा 1 रुपये की 4 चॉकलेट, 1/4।
और इसका मतलब हुआ 1 रुपये की 4 चॉकलेट बेचने पर हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। पहले 1 रुपये की 6 चॉकलेट बेच रहे थे तो 20% की हानि हो रही थी, लेकिन अगर 1 रुपये की 4 चॉकलेट बेचने लगे तो हमें क्या हो जाएगा, 20% का लाभ। ठीक है भाई, आपकी टाइप भी फिनिश हुई। आपकी टाइप 5 टाइप 6 मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। चलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 भाई आसानी के साथ समझा रहा हूँ, बिल्कुल मंदे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई आपका अपना खुद का चैनल है, इसका प्रोग्रेस बढ़ाइए और इसे शेयर करना न भूलिए। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो कुछ तो यार कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।